प्रिय दोस्तों, और आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम एक नया लेकर के आए हैं आपके सामने वीडियो। सुने आप। आजकल तो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, जिसमें सच बता रहा हूँ। हनुमान जी और आपके शंकर जी, यक्षिणी, अप्सराएं सभी को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। होता कोई नहीं है, कोई नहीं होता। देखिए, एक मामला सामने आया। यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि लोग तो छोड़ो, आजकल लड़कियां भी वीडियो बनाने लगी हैं हनुमान जी पर, शंकर जी पर, यक्षिणी और ये आपकी अप्सराएं। लोग पागल हो गए। यक्षिणी तो आप समझ ही गए होंगे, जो कान में कहने वाली है। हाँ, कान में बता जाती है। ये एक नया वो चला है कि इसको सिद्ध कर लेंगे तो कोई भी किसी का भी पर्चा बना करके हम बता देंगे। तो बड़ा चला है। अप्सराएं हैं, खूबसूरत खूबसूरत अप्सराएं हैं, जिनको हम सिद्ध कर लेंगे तो वो रात को हमारा मन बहलाएंगी और पैसा भी करोड़ों रुपए में दे जाएंगी। हाँ, काम नहीं करना पड़ेगा कुछ। ये ज़्यादा अच्छा है। ये कुछ देर का मामला है। ये इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, जो कि जवान से हम कैसे उनकी तारीफ करें। क्योंकि वो अप्सराएं जो हैं, स्वर्ग की अप्सराएं हैं, वो आपके कब्जे में आ जाएंगी और काम नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। पैसा भी आएगा और रात को तुम्हारा मनोरंजन भी करेंगी। तो सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत हनुमान जी से। आजकल हनुमान जी की जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, हजारों लोग वीडियो बना रहे हैं। आदमी भी बना रहे हैं, आजकल तो लेडीजें भी बना रही हैं। बड़े बड़े तरीके के, बड़े बड़े फार्मूले, बड़े बड़े सॉन्ग रचा रचा करके, छोटी बिंदी कर करके नए नए तरीके से वीडियो बनाए जा रहे हैं। एक बात बता दें, हनुमान जी चारों युग और तीनों लोक के दाता हैं। ये बात सत्य है कि हनुमान जी कार्य करते हैं, क्योंकि वो जागृत देवता हैं। हनुमान जी आविष्कार करते हैं, इसमें कोई भी 0.1% संदेह नहीं है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि आप उनको सिद्ध कर लेंगे? क्या आप उनके मन की कर लेंगे? माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए हजारों हजारों वर्ष तपस्या की थी। तब भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए थे, जब उनके कब्जे में आए थे। भक्त प्रहलाद ने हजारों हजारों वर्ष पत्ते खाए, भूखे रहे, पानी पिया केवल, और फिर उसके बाद हजारों वर्ष केवल हवा से जिंदा रहे। तो क्या हनुमान जी आपके सिद्ध हो जाएंगे? क्यों मूर्ख बन रहे हो? क्यों पैसा अपना बर्बाद कर रहे हो? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? तन भी बर्बाद कर रहे हो, मन भी बर्बाद कर रहे हो, और पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, और समय भी बर्बाद कर रहे हो, सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? और क्या आप लोगों ने इतने दिनों से ये आप कर रहे हैं लोगों के बताने पर कि देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं लोग, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। आप 5 हनुमान चालीसा करें और 7 दिन तक करें, आपकी सरकारी सर्विस लग जाएगी। आप
3 हनुमान चालीसा करें और 11 दिन तक करें, आपको अपार दौलत मिलेगी। आप 24 घंटे में आप पैसों से माला माल हो जाएंगे। आप ये मैं उपाय लेकर के आया हूं और आई हूं। होता कुछ नहीं है, लोग 21 दिन 31 दिन तक लोग करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, अपना काम धंधा छोड़ते हैं और मन को अपने दिल को और अपने इस दिमाग को उसमें लगाते हैं और होता कुछ नहीं है। मैं भगवान जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, भगवान प्रत्यक्ष हैं और काम होते हैं, लेकिन उसमें लिखा है हनुमान चालीसा में कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। यानी कि जो व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और वो भी नियम संयम से 40 दिन तक, ना दाढ़ी बनानी है, ना बाल कटाने हैं, ना नाखून कटाने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, प्याज लहसुन गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब मांस मदिरा ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, बाजार का पानी तक आप नहीं पी सकते। मान के चलिए आपने 35 दिन आपने पूजा कर ली और 40 दिन का आपने संकल्प लिया और आपने एक दाना गुटखा का खा लिया या एक बीड़ी पी ली, एक सूता भी मार लिया, तो आपके 35 दिन बेकार हो गए। ये ध्यान रखना। तो 40 दिन का अनुष्ठान होता है, संकल्प होता है। 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में 3 हनुमान चालीसा, 5 हनुमान चालीसा, 7 हनुमान चालीसा, 11 हनुमान चालीसा पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, जो कि हजारों सालों में हुआ करते थे। हाँ, मानते हैं ये कलयुग है, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि तुम भगवान का मजाक बना के रखो। सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग, सनातन धर्म को बदनाम करके रखा है आप लोगों ने। अगर उसका काम नहीं होता तो वो क्या करेगा? 4 जगह कहेगा ना कि हनुमान जी हमारा कार्य नहीं करे, ये सब दिपांग है, फ्रॉडपन है, ये हनुमान जी कोई कार्य नहीं करते, फालतू की बातें हैं। ये अपनी कमी नहीं देखेगा, वो सामने वाले की कमी नहीं देख, सामने वाला वो नहीं करेगा, हनुमान जी को कहेगा, जबकि ये कायदे के खिलाफ है। ऐसा नहीं होता। कम से कम आपको ये हमने बताया 40 दिन तक 100 पाठ रोज करने पड़ेंगे। कहीं जा कर के 2-4 महीने बाद आपका कोई कार्य सिद्ध होगा जरूर। ये बात सत्य है, हम भी कर चुके हैं, ये हम प्रत्यक्ष बता रहे हैं। 100 पाठ हनुमान चालीसा के 40 दिन तक नियम संयम से हम भी कर चुके हैं और ऐसा नहीं है कार्य नहीं होते, कार्य होते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। करीब जब हम खुद अपने हाथों से किए थे तब हमारा 20,000 रुपये खर्च हो गया था, जब हम अपने हाथों से किए थे। जब अगर हम किसी पर करवाएंगे तो क्या भरोसा है, क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, क्या वो नियम संयम से करेगा? क्या मालूम है आपको कि वो 100 पाठ ही रोज करेगा है, या करेगा भी क्या नहीं करेगा? तो ये सब बातें देखते हुए और YouTube पर बनाए जा रहे हैं वीडियो, 3 पाठ 7 पाठ 11 पाठ, तो ये सब हमारी तरफ से इसी तरीके से शंकर जी के ऊपर बनाए जा रहे हैं कि आप 10 माला कर लीजिए, 11 माला कर लीजिए, 3 शिव चालीसा पढ़िए, 7 शिव चालीसा पढ़िए, 11 शिव चालीसा पढ़िए, 11 दिन पढ़िए, 21 दिन पढ़िए, 11 दीपक जलाइए, 21 दीपक जलाइए, 4 सोमवार को जलाइए, 11 सोमवार को जलाइए, पीपल पर कर लीजिए, पान चढ़ा दीजिए। ये सब कुछ नहीं है, कोई काम नहीं होगा आपका। आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर लालच घुसा हुआ है। भगवान कृष्ण ने
अर्जुन से कहा था महाभारत में, अर्जुन तू कर्म कर, फल मिलेगा। हमारी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, टोटे हम विपरीत बातें कर रहे हैं, लेकिन सत्य कर रहे हैं, भगवान की बुराई नहीं कर रहे हैं हम, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कोई नियम संयम तो होते हैं। आप तो ये अगर इस तरीके से आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हो, इस तरीके से अगर कार्य होने लगे तो आज दुनिया में कोई भी गरीब आदमी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। कोई भी गरीब आदमी नहीं रहेगा, सब करोड़पति बन जाएंगे। और दूसरी बात, जब ये करोड़पति बनाने के आपको सपने दिखा रहे हैं कि एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें अपना नाम लिखिए और उसको ढक के रख दीजिए, उसमें एक कपूर डाल दीजिए, एक लौंग डाल दीजिए, अपने सिराने रख लीजिए, सुबह आप उस पर लिख दीजिए हमें को इतने करोड़ रुपए चाहिए, आपको सुबह आपके रखे हुए मिलेंगे। बताइए किसका काम हो गया? हाँ, किसका क्या मिला आपको? आज तक किसी को उसका करोड़ों की बात छोड़ो, 1 रुपया भी मिला हो, या किसी का काम भी हुआ हो हनुमान जी की कृपा से? बताइए। ये 3, 5, 7, 11 हनुमान चालीसा से हनुमान अष्टक पढ़ते हैं, इनका किसी का काम हुआ है? एक आध बता दीजिए। वो बात अलग है, हजारों में एक आध आदमी का हो गया, वो जो बिल्ली के भागों से छीका टूट गया, जिसका होना, कहते हैं ना, गंगा आना और भागीरथ की सिर पड़ी। गंगा को आना था, भागीरथ का नाम, भागीरथ जी का, तो वो नौकरी उसकी लगनी थी, नाम क्या हनुमान जी ने कर दिया। करेंगे, हनुमान जी करते हैं, करेंगे। सुंदर कांड में बताया है, जामवंती जी ने कहा है हनुमान जी से, किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड से 2 वर्ष पहले, कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा जग में कौन सा काम है प्रभु? हनुमान जी से कह रहे हैं जामवंत जी कि आप नहीं कर सको, आप तो हर कार्य को करना चाहते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं आप तो हर कार्य को कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। ऐसे तो चाहे कोई गरीब रहेगा ही नहीं, आप बताइए। इसी तरीके से लोग शंकर जी के ऊपर बना रहे हैं, इसी तरीके से अपने आप को सिद्ध बनने के लिए कि बाबा बागेश्वर का वो कर रहे हैं कि हम भी बाबा बागेश्वर बन जाएं, हम धीरेन्द्र शास्त्री जी का, हम भी पर्चा निकालने लगे सबके, यक्षिणी को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। यक्षिणी सिद्ध नहीं होगी, अप्सराएं सिद्ध नहीं होंगी। हमारे पास अभी एक खबर आई थी कि गुरुजी, हमने बताए अनुसार अप्सरा सिद्ध की, और हमारा पैसा भी खर्च हुआ, समय भी खर्च हुआ, और हमारी अप्सरा तो आई नहीं, हमारे पास जो भी हुआ आई, लेकिन हमको बर्बाद करके गई, और अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है कैसे भी। और वो कह रहा है कि मैं तो दिन भर अब तो बीमार रहता हूँ, मैं उसको छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो छूटती नहीं है, मुझे बर्बाद करके फेंक दिया है। अब लोगों पे पहले पाने के लिए अप्सरा को प्रयत्न किए थे, मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। हाँ, अब छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब वो छुड़ाने वाले मांग रहे हैं 50,000 रुपया कि हम अप्सरा को दूर भगा देंगे। अब क्या आप समझ रहे हैं कि अप्सरा चली जाएगी? क्या वो भगा देगा? तो आप इस सब, ये अप्सराएं हैं, यक्षिणी हैं, यक्षिणी क्या मजाक है सिद्ध करना है? यक्षिणी आप सिद्ध करने, क्या ये मामूली चीजें हैं? और क्या करना पड़ता है इसके मामले में आप जानते हैं। तो आप ये क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? एक सज्जन का फोन आता है, गुरुजी
हमने YouTube पर देखकर हमने 21 हनुमान चालीसा 31 दिन तक किए, और वो 31 हनुमान चालीसा किए हमने 31 दिन तक, 31 हनुमान चालीसा हमने 31 दिन तक किए। और हम काम पर भी नहीं जा पाए। हमारा करीब 20,000 रुपये खर्च हो गया सब में। पूजा पाठ में होता है खर्च, हमें मालूम है होता है खर्च। बाद में हमको भंडारा भी करना पड़ा, छोटा सा ब्राह्मणों को खिलाना पड़ा। करीब 20,000 रुपये हमारा खर्च हुआ। आज 1.5 साल हो गई, हमारा कोई कार्य नहीं हुआ। लोग कहते हैं अरे 3 दिन में हनुमान जी दर्शन दे जाते हैं, 8 दिन में 7 दिन में दर्शन दे जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। हमने 100 पाठ किए हनुमान चालीसा के, और 40 दिन तक नियम से किए, और कई बार किए। आज तक मैं हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। दर्शन की तो बात छोड़ो, उनका कोई संकेत भी नहीं मिला, संकेत भी नहीं मिला। तो हम कैसे मान लें लोगों को 3 दिन में और 7 दिन में और 11 दिन में 5 हनुमान चालीसा और 7 हनुमान चालीसा और 11 शिव चालीसा और फलाने ढिकाने और ये अप्सराएं, ये कैसे हो जाती है? जैसे ही बताने वाले, छोटे उनको तो वीडियो बनाना है और करोड़ों में लोग देखते हैं, उनके तो व्यूज बढ़ रहे हैं, उनको तो पैसा पैदा हो रहा है, 1-2 लाख रुपए महीना आ रहा है, 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, पैदा कर रही हैं वो, पैदा कर रहे हैं वो लोग। क्रीम पाउडर लगा के बैठ जाते हैं। मैं किसी के ऊपर पर्सनल नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब पर आजकल क्रीम पाउडर लगा के बैठ जाते हैं बताने के लिए, हनुमान जी को कम सुन रहे हैं, उसको ज़्यादा सुन रहे हैं। तो ये सब गलत है, और कुछ कर भी रहे हैं हनुमान जी का प्रयत्न, अब वो बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। जब हम 2-2, 3-3 बार कर चुके 100 पाठ रोज 40-40 दिन तक, तो हमें आज तक दर्शन नहीं हुए, उनकी संकेत भी नहीं मिला, तो हम कैसे मान लें कि साहब 3 दिन में और 7 दिन में और 5 दिन में शंकर जी दर्शन दे देंगे, और क्या हनुमान जी दर्शन दे देंगे, क्या यक्षिणी हमारी सिद्ध हो जाएगी, क्या अप्सरा हमारे घर में रख के हमारे बगल में सो जाएगी? ये हम कैसे मान लें, बताइए। तो आप लोगों से हमारा आग्रह है इस बात के लिए, कर्म करिए, कर्म से बड़ा इस दुनिया में कोई चीज नहीं। कर्म करें। देखिए, हमारी बात को आप बुरी लगे या अच्छी लगे, हम जानते हैं कि आपको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपके विपरीत होती हैं ये। हनुमान जी कोई सट्टा नहीं बताएंगे, हनुमान जी कोई दड़ा नहीं बताएंगे, हनुमान जी कोई तुम्हें सोना ला करके नहीं दे देंगे। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करिए, निष्काम भाव से करिए और ध्यान से करिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। वो आपका पक्का है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। खर्चे कम करिए अपने, हाँ, खर्चों पर कंट्रोल करिए, अच्छी भावनाएं रखिए, आपको ये कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। और अगर करना ही है तो 40 दिन का करिए, हनुमान जी का 40 दिन का करिए, और बड़े नियम संयम से करिए, ये ध्यान रखना। तो आप हनुमान जी से कार्य करा सकते हैं। हनुमान जी से हमारे कार्य हुए, हमें फायदा हुआ है, हमारे जो चाहा वो उन्होंने किया है। ये नहीं है कि हनुमान जी कार्य नहीं करते, लेकिन ऐसे नहीं करते कि जो आजकल बता रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है आपका कार्य हो या ना हो, आप परेशान हैं या नहीं परेशान हैं, आपके कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो अपना वीडियो बनाने से मतलब है। हाँ, और आप लोग भी कम नहीं है,
आप लोग भी कम नहीं है। वही वीडियो देखते हैं आप लोग जो वो बताते हैं और वो करते हैं, आप भी देखते हैं और बड़ा आराम से लिखते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, जय श्री राम तो लिखिए, हमारे पे भी लिखना पड़ेगा आपको जय श्री राम। हाँ, लेकिन लालच में ना आए। हम आपको अच्छी सलाह देना चाहते हैं। ना ये आपकी यक्षिणी सिद्ध होगी, ना आपकी कोई अप्सराएं आएंगी, और ना हनुमान जी आपका कार्य करेंगे, ना शंकर जी आपको कार्य करेंगे। हमने बताया है, अगर करना है तो उस तरीके से करिए, तो आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। और ये आप छोटे छोटे करके, ये ऐसा नहीं होगा। बड़े बड़े सिद्ध और ऋषि मुनि चले गए, आज तक उनको हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए हैं। हमारे आपके सामने हम बैठे हुए हैं, 100 पाठ करके हमको दर्शन नहीं हुए। तो ये 3 पाठ, 7 पाठ, 5 पाठ, 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 18, ये सब इनको लोगों को कैसे हो जाएंगे? और कहते हैं हमको दर्शन और हो गए हैं, हनुमान जी हमारे सपने में आए थे। अरे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? वो तो यूट्यूब वाला तो बेवकूफ़ बना ही रहा है, तुम भी बेवकूफ़ हमें बना रहे हो। तो सपने में आए थे, किसका आज तक काम किसका हुआ ये बता दीजिए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप लोग परेशान ना हो, अपने काम पर ध्यान लगाइए और काम करिए। धन्यवाद। और जय श्री राम जरूर लिखना। हाँ, और सब्सक्राइब करना। अच्छा लगे वीडियो तो हम यही वीडियो डाला आपको करते हैं। और आपकी समझ या आपकी जानकारी में कोई मामला ऐसा आया हो, या आप भी इसके प्रताड़ित हैं, तो आप हमें ज़रूर लिखिए। हम किसी का नाम लेकर के उजागर नहीं करते, लोगों को सतर्क करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग इन कामों से, इन चीज़ों से बचें। धन्यवाद।